ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही अद्भुत सत्संग है और ये सत्संग जनरली कई संगत के मन में ये सवाल आता है कि जब सब कुछ जीवन में पहले से निर्धारित है तो फिर मंदिर में जाने की, रब के पास जाने की या गुरु जी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। कुछ इसी से ही बड़ा प्यारा सा रिलेटेड सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ही ब्लेस संगत है। लंदन यूके से रिद्धि व्यास आंटी जी ने, हाँ जी, लंदन से रिद्धि व्यास आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मैं फ़िलहाल लंदन में रहती हूँ और 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ और स्टूडेंट हूँ। अपना मास्टर्स यहाँ पे करने आई हूँ और गुरुजी से गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली फील करवाई है। जैसे सब कहते हैं मैं अभी नई संगत हूँ। वो सिर्फ अभी 3 महीने ही हुए हैं कि मैंने मुझे गुरुजी कौन है क्या है वो पता चला है। पहले से ही मुझे हमेशा से ही मैं ब्लेस्ड फील करती थी क्योंकि मुझे हमेशा से ही ये लगता था कि मैं एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड हूँ, कि मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है और मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं हमेशा से ही इस बात के लिए ग्रेटफुल फील करती थी कि मुझे मेरी लाइफ में मेरी फैमिली हो, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या मेरी सिबलिंग्स हैं या रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, जो भी है। इवन कोई पर्सन जानता नहीं है वो भी अगर आसपास कोई मिलता है तो वो भी सारे अच्छे नेचर के मिले हैं। तो मैं हमेशा इस बात के लिए ग्रेटफुल थी। पर मेरे फादर के जाने के बाद एक्चुअली 2 साल पहले मेरे फादर कोरोना में गुजर गए और उसके जाने के बाद मैं थोड़ा नेगेटिव हो गई थी क्योंकि हमने एक्चुअली बहुत ट्राई किया था उनके लिए और फिर भी वो सब नहीं हो पाया। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि मैं, मेरी बहन और मेरी मदर, हमें बहुत सपोर्ट मिला हमारी रिलेटिव्स का और फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का। तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है कि भगवान ने इतने अच्छे लोग आसपास दिए हैं। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और मैंने भगवान जी को भी पूछना छोड़ दिया था कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे फादर इतने, हम एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर में पूजा पाठ और वो सब पहले से ही बहुत होता था भगवान में। हम मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा टाइम आया मेरे फादर के जाने के बाद जब मुझे ये हो गया कि अभी जब भगवान को कुछ करना ही नहीं है, वो अगर कुछ आपके आने का टाइम, जाने का टाइम इस दुनिया से डिसाइडेड ही होता है और आपके कर्म ही सब डिसाइड करते हैं, तो फिर भगवान जी को पूछने का क्या मतलब है, उनको प्रार्थना करने का क्या मतलब है। तो ये सब सोच के मैंने, ऐसा नहीं था कि मैं मानती नहीं थी, ऑफ कोर्स मैं मानती थी, लेकिन मैंने उनको प्रे करना छोड़ दिया था। और ये 2 साल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होके मैंने गुजारे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और लास्ट ईयर मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी फॉरेन आने का, अब्रॉड में जाके सेटल होने का। तो सडनली मुझे एक मौका मिला लास्ट ईयर, तो मैं यहाँ लंदन आ गई फर्दर स्टडीज़ के लिए।
पर फिर भी क्योंकि मेरी मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं डिप्रेशन में तो चली रही थी और वो सब था, तो मैं मतलब पूरा पूरा तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी अपनी स्टडीज़ पे भी, और मतलब मैं कर लेती थी लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और वो सब चल रहा था। और अभी 2-3 महीने पहले ऐसा हुआ कि मतलब मेरा मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, एंड आई वॉज इन टू मच पेन, और आई वॉज फीलिंग शैटर्ड। और मैंने ऐसे ही प्रे किया गॉड से कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने इतना तो क्या गलत कर दिया है मेरी लाइफ में, या मेरे इतने तो क्या बुरे कर्म थे कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। मतलब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैंने ऐसे भी प्रे किया कि काश मेरे पास कोई गाइड होता या गुरु होता जो मेरे सवालों के जवाब दे पाता। तो मैंने पहले से एक गुरु धारण करे हुए हैं, पर ऐसा होता था कि कभी कभी मतलब मैं उनसे कभी फिजिकली तो मिली नहीं थी, और मतलब मेरे अंकल के थ्रू मैंने उनकी दीक्षा ली हुई थी, और उनके प्रवचनों से भी मुझे कभी कभी मतलब जवाब मिल जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ जवाब मिल जाए तुरंत ही, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे यही था कि काश ऐसा कोई होता कि मुझे गाइड कर पाता। तो उसी टाइम पे सडनली गुरुजी के इन दिस जुलाई 2023 विच इज़ ऑल्सो गुरुजी's बर्थ मंथ, तो उस टाइम पे सडनली यूट्यूब पे मुझे गुरुजी के वीडियोस आने स्टार्ट हो गए। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने कभी ना तो उन्हें देखा था ना कभी सुना था, और पता नहीं। तो ऐसे उस टाइम पे मतलब बहुत सारे गुरुजी के मुझे मुझे आते रहते थे, तो मैंने जस्ट इग्नोर किया, और इग्नोर करते गई। फिर एक दिन सडनली उनका एक सत्संग का टाइटल था कि कुड़िए मुझे पता है कि तू इसको इग्नोर कर रही है, लेकिन इग्नोर मत कर, ये सत्संग तेरे लिए ही है। अब मैं पंजाबी फैमिली से नहीं हूँ, और ना ही मुझे पंजाबी आती है। मैं समझ लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में भी नहीं आती है। तो सत्संग क्या होता है और अरदास करना क्या होता है, और जो भी है मतलब संगत क्या होती है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैंने वो टाइटल देख के मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने अपना ओपन किया वो वीडियो। और तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, तो मैंने उसको ओपन करके देखा। तो उस वो जो सुना मैंने, तो वो सुन के मतलब मुझे गूस बम्स आ गए, क्योंकि वो जो लड़की का सत्संग था, वो लड़की ऑलमोस्ट मेरी ही एज की थी, और उसकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सिमिलर थे मेरी लाइफ से। और मतलब वो भी काफ़ी परेशान थी, और उसने अपना सत्संग शेयर किया। तो मुझे ये हो गया कि ये मैंने क्या सुना और ये क्या था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और आई वाज शॉक्ड कि ये गुरुजी को कैसे पता कि मैं इग्नोर कर रही थी, और ये लड़की जो मेरी ही एज की है, सिमिलर टाइप की सिचुएशन है उसकी, उसका सत्संग मुझे सुना रहा है, ये क्या है। तो फिर मुझे थोड़ा ऐसे हुआ कि नहीं, मैं प्रे करी थी इतने दिनों से, तो शायद वो डिवाइन पावर ने ही मतलब मेरी हेल्प करने आए हैं, तो मुझे अब इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई, और मैंने उनके वीडियोस और सत्संग सुनने स्टार्ट किए यूट्यूब पे। मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही देखती थी। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली मतलब हफ्ता 10 दिन मैंने उनके बारे में जाना कि मतलब उनका बड़ा मंदिर भी है, और गुरुजी की जो भी फॉलोअर्स हैं उसको हम संगत कहते हैं, और वो जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उसको सत्संग कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी की सत्संग तो हर जगह होते रहते हैं, और उनकी संगत भी हर जगह पे है। तो फिर मैंने चेक किया कि लंदन में कहाँ पे है, कुछ है या नहीं। तो फिर वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस मिले 2-3, तो मैंने उनको ईमेल किया, और उस पर से मुझे मतलब उन्होंने वो लंदन का जो ग्रुप था उसमें उन्होंने मुझे ऐड भी कर दिया। तो ऐसे मेरी जर्नी मतलब शुरू हो गई गुरुजी के साथ। मतलब बहुत उतार चढ़ाव भी आए, मतलब पता ही है हमें कि गुरुजी का कैसी परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चल रही थी, और मेरा स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था, तो मैं हमेशा नेगेटिव सोचती रहती थी और वो सब। तो बहुत हद तक गुरुजी मुझे हेल्प कर रहे हैं उसमें से निकालने की, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि जब पिता माना है तो भरोसा भी रख, सब अच्छा ही होगा। और बहुत कुछ था जो मतलब गुरुजी के आने के बाद जो चीज़ों में मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वो सडनली एकदम से स्मूथली चलने लगा। तो मुझे पता चला कि गुरुजी तो बहुत डिवाइन पावर है, वो महाशिव है। तो मतलब फिर आई ट्राइड एंड
मतलब मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दूँ, क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि भाई पूरी तरह से सरेंडर करो, अदरवाइज तुम्हारा मतलब मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता अगर तुम मुझे पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते हो, तो तुम यहाँ वहाँ भटको मत। और गुरुजी के 2-3 दिन से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तेरा एक बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर, आजकल में बात को टालना बंद कर और अपना सत्संग शेयर कर। तो सत्संग में मतलब ये 3 महीने में तो बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली जो अभी शेयर करना है, क्योंकि कल भी मैं जब ट्राई कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शेयर करूं क्या ना करूं, क्योंकि कुछ सत्संग ऐसे हैं जो अभी तक पूरे भी नहीं हुए हैं। पर फिर एक और सत्संग मैंने गुरुजी ने मुझे सुनवाया जिसमें मतलब करियर रिलेटेड ही था, तो मैं अभी अपने करियर के रिलेटेड ही ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी के आने के बाद मतलब जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बहुत मतलब मुझे दर्शन भी दिए काफ़ी बार। उन्होंने बोला मैं मोर रूप विच दर्शन दूंगा, मैं कबूतर रूप विच दर्शन दूंगा। तो मुझे मोर के दर्शन भी हुए, कबूतर के भी दर्शन भी हुए, तितली के रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो बहुत बार मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड थैंक यू, शुक्राना गुरुजी कि आपने मतलब मैं इतनी नई हूँ, मैं अभी इतना आपको पूरी तरह से फॉलो भी नहीं कर पाती हूँ, और फिर भी आप इतने इतने काइंड है कि मतलब मुझे दर्शन भी दे रहे हैं, मेरे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो बहुत सवालों के जवाब मिले बहुत सारे सत्संग में से। और मतलब ऐसा होता है कि सत्संग सुनते हैं और गूस बम्स आ जाते हैं कि ये तो मतलब ये पूरा मेरी सिचुएशन है, या फिर ये तो मेरे से लगता हुआ है, या मुझे ऐसा चाहिए या ऐसा होना था। और वो सब सुनते सुनते मतलब गूज बम्स भी आ जाते हैं और रोना भी आ जाता है। गुरुजी को मैं बहुत बार कहती भी हूँ कि गुरुजी आप बहुत रुलाते हो, पर ही इज़ वेरी स्वीट, मतलब गुरुजी इज़ वेरी काइंड और डिवाइन। ही इज़ मतलब उनसे वो मिल गए और क्या चाहिए आपको। मतलब वो कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो मांग रहे हो आपके लिए सही है नहीं है, आपको वो कितनी देर तक अच्छा लगेगा। और उनको मानते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको तो सब पता ही है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो जो सही है आपको हम दे ही देंगे। पर गुरु जी कहते हैं कि अरदास भी करना चाहिए, सिर्फ दिल में रखने से कुछ नहीं होता। आप अरदास करो, मांगो नहीं पर अरदास करो। तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब मेरा 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने आया था और मेरा 6 मंथ्स का प्लेसमेंट प्रोग्राम था जिसमें मुझे कहीं पे इंटर्नशिप लेना था। तो जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही थी, ये सब था, तो मैंने कहीं पे अप्लाई करना भी स्टार्ट नहीं किया था। और मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोचती रहती थी कि कहाँ करूँगी क्या करूँगी, अगर मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली तो मेरे 6 मंथ्स का वीज़ा मतलब वो कम हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो उसी में एक यूनिवर्सिटी से मेरी यूनिवर्सिटी से ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट का एक ऐड आया हुआ था जिसमें इंटर्नशिप 3 मंथ्स का इंटर्नशिप मिलना था। तो वो इंटर्नशिप के लिए मैंने सोचा कि चलो अप्लाई कर देती हूँ, और कहीं तो मैंने अप्लाई किया नहीं है, अगर इसमें हो जाता है तो यही देख लेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री था और वहाँ जाके थोड़ा रहना था और सब काम करना था ये सब। तो अप्लाई तो मैंने कर दिया और फॉर्चुनेटली उसमें से उनका कॉल भी आ गया कि आपको हमने सेलेक्ट किया है और इनिशियल डिस्कशन के लिए आप आ जाइए। तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पता चला कि मतलब इंटर्नशिप में मतलब आपको वो स्टाइपेंड तो देंगे, लेकिन यहाँ से मतलब वहाँ जाने का इंडोनेशिया में जाना था, तो वहाँ पे आपको जो फ्लाइट का जो एक्सपेंस है वो खुद ही बेयर करना पड़ेगा। वीज़ा का वो वहाँ से कर देंगे, लेकिन फ्लाइट का तो आपको ही खुद करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि फिर फ्लाइट का देखा तो काफ़ी बहुत ज़्यादा 1200 पाउंड्स कुछ हो रहा था, और ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर वो 3 महीने का स्टे वहाँ पे था, तो ये ऐसा था कि मुझे फिर यहाँ का अकोमोडेशन भी मेरा रेंटेड था, तो मैं 3 महीने यहाँ पे पे करूँ और वहाँ पे पे करूँ, वो भी नहीं हो सकता था। तो वो सब सोचने के बाद घर आने के बाद मैंने बोला कि आप सोच लो, आपको जो भी करना है आप फिर बता देना। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं 3 महीने के लिए तो जाऊंगी, तो मेरा यहाँ पे मुझे अकोमोडेशन छोड़ना पड़ेगा, और मैं वहाँ पे जाके रहूँगी, फिर वापस आऊँगी तो मुझे नया अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे मतलब मेरी सिस्टर के साथ रहती हूँ, और सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ, तो मुझे लगा कि उनको भी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और टिकट्स का एक्सपेंस भी मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं अभी यहाँ पे पार्ट टाइम ही जॉब करती हूँ, तो उतना सेविंग्स भी कहाँ मतलब मैं स्पेंड करूँ उस पर।
तो मैंने उनको ईमेल में रिप्लाई दे दिया कि मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती अभी, और मैं नहीं कर सकती, तो मैं नहीं जाऊँगी, सॉरी। तो फिर उनका रिप्लाई आता है उस पर 1-2 दिन के बाद कि हम समझ सकते हैं कि आपको मतलब ये अभी एक्सपेंस ज़्यादा है, और अगर आप चाहते हो तो मतलब अगर आप क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा चाहिए यहाँ पे, तो वैसे भी हम आपको 3 महीने के लिए तो नहीं भेज सकते, हम आपको सिर्फ 1 महीने के लिए ही भेजेंगे, और ऐसा हो सकता है कि आप बाकी के 2 महीने यहाँ आके आप काम कर लो। और आप अगर अग्री करते हो तो हम यहाँ से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अपना जो यूनिवर्सिटी का है उससे बात करके आपको आपका जो फ्लाइट का एक्सपेंस है वो भी हम बेयर कर लेंगे, और स्टाइपेंड तो आपको वहाँ पे मिलना ही है। तो आप देख लो आपको कैसे सूट होता है, अगर आप रेडी हो जाने के लिए 1 महीने के लिए तो आप हमें बता दो। तो फिर मैंने ये मेल पढ़ा तो मैं सोचने लग गई, क्योंकि एक तो मतलब 1 ही महीने के लिए जाना था, और 2 महीने मैं यहाँ पे आके करने वाली थी, तो 1 महीने का तो मैं यहाँ पे रेंट पे करके जाती, तो मतलब दैट वाज अफोर्डेबल फॉर मी। और फिर वापस आ जाती, तो मुझे यहाँ से अकोमोडेशन भी नहीं छोड़ना पड़ता, वहाँ पे मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था, और फ्लाइट वीज़ा सबका एक्सपेंस भी वो लोग ही बेयर कर रहे थे। तो वो तो वही था, और मेरा 6 मंथ्स के प्लेसमेंट में 3 मंथ का मेरा ऑलरेडी उसमें सेट हो जा रहा था, और उन्होंने बोला कि बाकी के 3 मंथ्स हम आपको किसी और प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगा देंगे। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, सो आई सेड ओके आई विल गो फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी मैं थोड़ा एनवायरनमेंट ये सब हो गया, मैं थोड़ा डाउन चल रही थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो भी अच्छा है। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मतलब पूरा सिचुएशन ही मेरे फेवर में करके मुझे दे दिया, कि मैं सोच रही थी कि ये तो 3 महीने का है, तो कैसे ही हो सकता है, जा ही नहीं सकती मैं, हो ही नहीं सकता, क्या ही हो सकता है इसमें। तो मैं ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ रही थी, मैं नहीं सोच रही थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर वो सामने से आया, और ये गुरुजी के आने के बाद हुआ। मतलब गुरुजी को पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है, गुरुजी को पता है कि मुझे क्या करना है और क्या मैं सोच रही हूँ, और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे पूरा मेरे हिसाब से बना के दे दिया। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर ये सब डिसाइड हो गया, और उसके बाद जाने की डेट पास में आई, तो सडनली मैंने देखा कि मेरे नाम में मतलब मैंने जो फ्लाइट टिकट्स में नाम रखा है वो मेरा जो पासपोर्ट के नाम से मैच नहीं होता, वो थोड़ा मैंने अपना जो प्रेफर्ड नेम है वो मैंने फ्लाइट नेम में दिया है। तो वो चेक किया, और वो 1-2 दिन में गुरुजी के कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि तू देख ले, तू गलती कर रही है, फिर ऐसा ना हो कि तू पछता है। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने ही भेजा था, अभी एकदम से ये क्या हो रहा है। तो और मैंने ये देखा, तो मैंने फिर नाम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन करी, कॉल किया, तो फ्लाइट वालों ने बोला कि एयरलाइन वालों ने बोला कि इसके लिए तो मिनिमम 72 आवर्स लगते हैं, ये तो आपका तो आपने तो कॉल किया तो ये लेस देन 24 आवर्स हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और हम आपको इस नाम के साथ बोर्ड भी नहीं करने दे सकते। तो आई वॉज रियली टेंस्ड, और मैंने तो अपने सुपरवाइजर सबको बता दिया कि ऐसा हो रहा है और अब क्या करूँ। तो वो भी थोड़ा टेंशन में आ गया कि तुम्हें लास्ट डेट पे ये क्यों सूझा, अब कुछ नहीं है, तुम करो, कर पूरा सामान पैक करके जाओ कल एयरपोर्ट पे और देख लो, और उनको यही प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी प्लीज अब जो भी है, इतने लास्ट मोमेंट पे आके तो मैं कैसे ही करूँ, क्योंकि ये मेरे रेपुटेशन का भी सवाल था। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप कुछ भी करो लेकिन इसको ठीक कर देना। ऐसे ही मैं प्रे कर रही थी कि आप अगर मुझे नहीं भी भेजना चाहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उस हिसाब से करना कि मेरी रेपुटेशन खराब ना हो, क्योंकि इतना सब होने के बाद मैं उनको मना करती, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, ये है वो है। तो ऐसे ही प्रे करते करते दूसरे दिन मैं थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट चली गई, और क्यों मैंने सोचा कि अगर कुछ इश्यू होता है तो फिर आगे मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा करके। पर जैसे ही मैं वहाँ पे गई बोर्डिंग पास लेके, और उन्होंने देखा मतलब मेरा पासपोर्ट स्कैन किया तो नाम मैच नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने चेक किया मेरा नाम में मेरा प्रेफर्ड नाम था वो, तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कितने टाइम के लिए जा रहे हो, और उन्होंने मेरी टिकट दे दी। तो मतलब इतना इजी हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जो टेंशन मैं अगले दिन ले रही थी कि मुझे वो बोर्ड ही नहीं करने देंगे, फोन पे तो वो लोग ये सब बोल रहे थे, और यहाँ पे आके कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे मेरा टिकट और बोर्डिंग पास सब दे दिया। तो आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्स्ड, एंड मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि शुक्राना 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 गुरुजी कि इतनी सारी टेंशन थी और एकदम से पता नहीं ऐसे ही लग रहा है अभी तक कि कुछ था ही नहीं, और वो सब ऐसे ही हो गया। तो
वो सब हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे इंडोनेशिया में। अब वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि मतलब 1-2 दिन 3 दिन हमने थोड़ा देखा। तो क्योंकि मैं तो ब्राह्मण फैमिली से हूँ और हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, तो यहाँ पे तो मतलब पूरी जो लोकेलिटी थी वहाँ वो मुस्लिम लोकेलिटी थी। मेजर पॉपुलेशन वहाँ का मुस्लिम्स है। और वो लोग का तो खाने में भी मतलब वो कुछ भी मतलब उनको तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो तो एग्स भी हर चीज़ में डाल देते हैं और नॉन वेज ही खाते हैं। तो वेजिटेरियन खाना मिलना वॉज रियल चैलेंज फॉर मी देयर। और मतलब वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी था, क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और ना ही कोई और लैंग्वेज, उनकी सिर्फ उनकी लैंग्वेज आती थी और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। तो शुरुआत के 2-3 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि, और दूसरा ये था कि हमें जहाँ पे अकोमोडेशन दिया था उसके पीछे ही मतलब उनका प्रेयर का वो था, मॉस्क था। तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उनका डे स्टार्ट हो जाता था। तो 3:30-4 बजे रात को उनका प्रेयर का मतलब लाउड स्पीकर पे शुरू हो जाता है। तो आपको उठना है नहीं उठना है, आप ऑटोमेटिकली उठ ही जाते हो। तो मुझे तो ये हो गया कि अभी ये मैं क्या ही करूं। मतलब रात को सोने नहीं मिल रहा है, खाने को कुछ वेजिटेरियन नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे ही मैं मतलब गुरुजी को प्रे करने लगी कि गुरुजी आपने तो मुझे कहाँ फंसा दिया। मुझे मतलब ये था कि मुझे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा और मेरा तो अच्छा होगा, पर अभी ये तो मैं मतलब बहुत बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ और ये तो क्या ही हो गया। तो फिर ये सब सोचती रहती थी दिमाग में। तो गुरुजी ने 2-3 बार मुझे यही मैसेज दिया कि शिकायत मत किया कर, तुझे क्या पता कि तुझे जो दिया है वो भी तो डिजर्व करती है नहीं। मतलब ये तो तेरे गुरुजी की मेहर ही है जो तुझे ये सब मिला है। एंड आई अग्री कि मुझे वो गुरुजी की मेहर ही थी, क्योंकि 6 मंथ्स का मेरा जो इंटर्नशिप था, अगर मुझे वो कहीं नहीं मिला होता तो मुझे नहीं पता, मुझे अपना वीज़ा पे प्रोसेस फिर से करना पड़ता, वो सब होता। तो आई वॉज लाइक सॉरी गुरुजी, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है। आई नो एंड सॉरी एंड शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर धीरे धीरे लेकिन उसके साथ मैं सेट होने लगी। और फिर हमने कुछ सामान खरीदा घर में, मतलब कुकिंग के लिए। और ये ऐसा था कि वहाँ पे तो डे अर्ली स्टार्ट हो जाता है। वो लोग 7 बजे तो काम शुरू कर देते हैं, तो रात को जल्दी भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा था कि मैं डिप्रेस चल रही थी, तो क्योंकि मैं पूरी पूरी रात जागती थी और दिन में सोती थी और मेरा पूरा शेड्यूल मतलब खराब हुआ था। तो वहाँ पे जाने के बाद एटलीस्ट वो शेड्यूल मेरा एक रूटीन जो था वो पूरा एक प्रॉपर रूटीन होने लगा कि मैं रात को टाइम पे सो जाती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो आँख खुलनी ही है वहाँ पे। तो अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाती थी और जल्दी काम शुरू कर देते थे, तो एनर्जेटिक भी बहुत रहते थे। एक खाने का इश्यू था, क्योंकि मतलब वहाँ पे थोड़ा खाने का बनाने का भी थोड़ा इश्यू था। तो मतलब 1.5-2 घंटे एक बंदे का खाना बनाने में लगते थे। तो मैं बहुत मतलब कभी बनाती थी, नहीं बनाती थी, कुछ करती थी, नहीं करती थी। तो गुरुजी का ये भी मैसेज आता था कि भाई मैं तुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे ये सब करवा रहा हूँ। और ये भी है कि मतलब आज तक मतलब मैं बहुत डिपेंडेंट थी सारी चीज़ों के लिए। मतलब वैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन खाना बनाना ये सब मुझे मैं नहीं करती ज़्यादा। तो मतलब घर पे भी मॉम थे, तो इंडिया में मॉम बना देते थे, कर देते थे। यार यहाँ पे भी मतलब लंदन में भी मैं और मेरी सिस्टर साथ में रहते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं। वो बना देती थी, कुछ कर लेते थे ऐसे ही, अदरवाइज कुछ बाहर से खा लेते थे। तो क्योंकि अब तो यहाँ पे तो बाहर का खाने का ऑप्शन ही कम रह गया था, क्योंकि वहाँ पे बाहर जाओ भी तो उनको बहुत कुछ समझाना पड़ता था कि आप ऐसे बनाओ, ऐसे करो। तो वो चीज़ भी थी। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग लगाई हुई है यहाँ पे कि मैं कैसे मतलब अपने ये डार्क फेज में से बाहर आऊँ। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अगर वो 1 महीना मैं वहाँ पे नहीं स्पेंड करती तो मैं अभी भी वैसे ही चल रही होती। अब तो मैं वापस आ गई हूँ। और वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि मतलब मेरा हर काम जो था वो स्मूथली होता था। हम लोग, मैं और मेरी एक दूसरी क्लासमेट, हम दोनों साथ में गए थे। हम दोनों सारे काम साथ में करते थे, लेकिन जो भी मेरे रिलेटेड काम था या मुझे जो असाइनमेंट दिए जाते थे तो वो इजीली हो जाते थे। और उसको मतलब उसका कहीं ना कहीं मतलब कुछ मतलब ये तो नहीं बोलूँगी कि रुकता था, लेकिन वो सेम सिचुएशन के लिए उसको थोड़ा स्ट्रगल पड़ता था। तब मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे हेल्प कर रहे थे और गुरुजी की कृपा से ही वो सब हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी उसका भी थोड़ा देख लो, क्योंकि वो भी बंदी अच्छी है, मतलब उसका थोड़ा आप स्मूथ उसका भी काम करा दो करके। तो वहाँ पे भी सब स्मूथली गया, वापस भी आ गए। अभी यहाँ पे भी मेरा शेड्यूल थोड़ा ठीक होने लगा है।
और अभी 2-3 दिन से ये भी मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तेरी एक विश और पूरी होने वाली है, जिसका तुझे याद भी नहीं है, वो विश तेरी पूरी होने वाली है। और उसमें मतलब ये था कि गुरुजी ने कल ही मुझे मैसेज आया था। मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे बहुत साल से रहता है, तो उसकी कंपनी में भी उसने बोला था कि तू अप्लाई कर दे इंटर्नशिप के लिए। तो कल उसका मैसेज आया था कि उनको तुम्हारी प्रोफाइल चेक करनी है करके। तो और गुरुजी का ये मैसेज आया था, तो मुझे लगा कि शायद यही हो सकता है। तो मैं बहुत टेंशन लेती हूँ क्योंकि मेरा रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है, वो सब है। और गुरुजी कहते हैं कि तू भरोसा भी करती है और परेशान भी होती रहती है, परेशान मत हो, सिर्फ भरोसा रख, सब हो जाएगा। और बहुत बार ये भी मैसेज देते हैं कि अगर कुछ टाइम लग रहा है किसी काम में, तो भरोसा रख कि वो काम चंगा ही होना है, बहुत अच्छा होना है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुझे बहुत हेडेक रहता है, मेरा माइग्रेन का इश्यू है, तो जब भी मैं गुरुजी को प्रे करती हूँ तो माइल्ड हो जाता है। और उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए कि उन्होंने बोला कि तांबे का लोटा एक तो है जो ब्लेस करा के उसमें पानी रख के पियो, और दूसरा कि चंदन का टीका, जो आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है या कुछ भी इशू है, बॉडी में इशू है, स्किन में प्रॉब्लम है, तो चंदन का टीका गुरुजी को लगाओ और वो टीके खुद को भी लगाओ, तो उससे मतलब आपको रिलीफ मिलता है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी यहाँ पे तो मेरे पास चंदन नहीं है, मैं कहाँ से आपको टीका लगाऊं। मेरे पास उनका एक पॉकेट स्वरूप है, क्योंकि मेरे पास अभी उनका कोई वो स्वरूप नहीं है। तो मैंने उनके शुरुआत में मुझे ऐसे ही उनके सत्संग सुनाए उन्होंने कि जहाँ पे आपके पास अगर नहीं है उनका स्वरूप, तो आप प्रिंट आउट लेके इंटरनेट से प्रिंट आउट लेके उसको भी रख सकते हो। और उनका मैसेज आता रहता था कि तेरे पास अपना मेरा एक पॉकेट स्वरूप रखा कर। तो मैंने एक प्रिंट रख करके मैं उनका पॉकेट स्वरूप मेरे पास है। तो मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो चंदन है नहीं, मैं आपको कैसे टीका लगाऊं। तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक लड़की थी जो मतलब उसको भी ऐसी कुछ स्किन की इश्यू थी, और उसने बोला कि मेरे पास चंदन नहीं था, ऐसा कुछ बोला कि। तो मैं ऐसे ही इमेजिन करती थी कि गुरुजी को मैं फ़ोन में उनको मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ, और फिर वही टीका वही चंदन इमेजिनेशन करके मैं अपने स्किन पे लगा देती थी, तो वो वैसे भी ठीक हो गया। तो मतलब गुरुजी ये बताना चाहते थे कि तू मतलब रियल चंदन का टीका लगा या ऐसे ही लगा, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तू सिर्फ कर और बाकी सब सोच मत। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत तुम्हारे सवालों के जवाब भी देते हैं। कहीं पे तुम गलत होते हो तो डांटते भी है, और अगर रोते हो तो आपको मतलब वो पैम्पर भी करते हैं। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि मैं इतना रोती हूँ, मतलब मुझे बहुत रोना आ जाता है। तो पहले तक वो कहते थे कि बेटा रो मत, तेरा सब मुझे जानता हूँ मैं, सब हो ठीक हो जाएगा। अब ऐसा है कि मैं गुरुजी को नहीं बोलती, मैं ऐसे अकेले में रो लेती हूँ, लेकिन गुरुजी तो जाने है, उनको सब पता है। तो वो कुछ बोलते नहीं है, बस उनका कोई स्वरूप ऐसा दिख जाता है जहाँ पे वो मतलब इंटरनेट पे, जहाँ पे वो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि गुरुजी ने देख लिया और वो भी मेरे साथ दुखी हो रहा है। तो मैं उनको बहुत सॉरी कहती हूँ कि गुरुजी मुझे आपको दुखी नहीं करना है और ना ही मुझे दुखी रहना है। मैं कोशिश कर रही हूँ और आप ही हो मुझे इसमें से बाहर निकालोगे, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उसमें से। तो बस यही है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है गुरुजी के साथ, तो मतलब जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है। लेकिन ये एक सत्संग मेरा जो था मैं शेयर करना चाहती थी अभी आप सबके साथ। और अगर इसमें मेरी कुछ गलती हुई है तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि ये सब जो भी मिल रहा है, जो स्मूथली हो रहा है, वो सब 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 गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। और मैंने उनको अपना पिता भी माना है कि मेरे पिता नहीं है तो अभी आप ही मेरे पिता हो, और आप दिखते भी मेरे पिता के जैसे ही हो। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे साथ रहना, अब मेरी बाह का भी न छोड़ना और अपने साथ ही रखना मुझे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड जय गुरुजी।